सोशल मीडिया के द्वारा मैंने देखा कि एक लड़की जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन लोगों के मन में ऐसा है कि हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं और उनको मुफ्त में पढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जहाँ कि आज लोग 1 रुपया किसी को नहीं देता, ये मुफ्त में किसी को कोई क्यों पढ़ाएगा भाई। और सब 1-2 बच्चे नहीं हैं, करीब 150-200 बच्चे हैं यहाँ पे। और अंकिता को उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिसमें कि ये लड़की सक्सेस है, सफल है और बच्चों को जुटाने में, पढ़ाने में। और उसके पापा का मतलब सुरेश पासवान जी, इनका हाथ है और ये अपनी बेटी के पीछे खड़े रहते हैं। साहेबगंज नगर परिषद के बैद्यनाथपुर में रविवार को जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर की संचालक सह शिक्षिका अंकिता कुमारी को मिसेज एशिया इंटरनेशनल 21 क्राउन विनर दुबई सुचिता सिंह ने शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर किया सम्मानित। वहीं निशुल्क शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे कुल 162 छात्र एवं छात्राओं के बीच कॉपी पेंसिल वितरण कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि 30 मार्च 2023 को सुरेश पासवान की पुत्री अंकिता कुमारी ने जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी। वर्ग 1 से 8वीं तक के छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। शिक्षिका अंकिता कुमारी स्वयं बीन की छात्रा है और उनका लक्ष्य है ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारा जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया के द्वारा मैंने देखा कि एक लड़की जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पापा छोटे छोटे काम करते हैं, कभी मिस्त्री का काम करते हैं, कभी कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनके पास मतलब फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन लोगों के मन में ऐसा है कि हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं और उनको मुफ्त में पढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जहाँ कि आज लोग 1 रुपया किसी को नहीं देता, ये मुफ्त में किसी को कोई क्यों पढ़ाएगा भाई। और सब 1-2 बच्चे नहीं हैं, करीब 150-200 बच्चे हैं यहाँ पे। उन सब के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई, तो मैंने उनको कॉपी पेंसिल वगैरह दिया है। और मैं यहाँ की महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड लेके आई हूँ, जो कि आज महिलाओं को गांव देहात एरिया में जानना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई और हाइजीनिक कैसे रहना है और अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, अपना खान पान, अपने ऊपर फोकस करना महिलाओं का अधिकार भी है और उनको उस अधिकार का उनको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ जगह ऐसे हैं बिहार में जहाँ महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मालूम है। तो हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को उनके अधिकार बताने होंगे, देने भी होंगे, क्योंकि हम सिर्फ अचीवमेंट्स लेकर के अपने आप को भगवान नहीं समझ सकते। तो कोई यहाँ भगवान नहीं है। अचीवमेंट कोई भी चीज़ हमें तभी मिलती है जब हम सच में उस लायक होते हैं, तब हमें वो मिलती है। और एज अ पेजेंट, एज अ मिसेज एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर, इसमें मॉडलिंग में या इस पेजेंट्री लाइन में सबसे बड़ी बात ये देखते हैं डिसिप्लिन। और आप कुछ करना चाहते हो कि नहीं, आप बाय हार्ट कैसे हो, आपका डिसिप्लिन कैसा है। उसके बाद ओवरऑल हर चीज़ का उसमें एग्ज़ाम होता है, मतलब उसकी कंपटीशन होती है, तो उसमें तभी जाकर के कोई भी यहाँ जब तक पहुँचता है। और मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। यहाँ बिहार से होने के कारण बहुत तरह की प्रॉब्लम हुई मुझे, लेकिन फिर भी सभी बाधाओं को मैंने पार किया। सारी चीज़ों को मैंने सोच समझ के अपने दिमाग से करते हुए यहाँ तक पहुँची। और मैं चाहती हूँ हमारी बेटियाँ जो हैं वो और कुछ न सही तो कम से कम अपने शिक्षा को ज़रूर हासिल करें, ज़रूर उनको एजुकेशन उनको मिले। और अंकिता को उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिसमें कि ये लड़की सक्सेस है, सफल है और बच्चों को जुटाने में, पढ़ाने में। और उसके पापा का मतलब सुरेश पासवान जी, इनका हाथ है और ये अपनी बेटी के पीछे खड़े रहते हैं। और लड़की खुद भी पढ़ रही है, पढ़ाती है। और ये यहाँ पर जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर और यहाँ पर रेनबो कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पर जो ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं निशुल्क, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें सरकार के करने की हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उनके करने की चीज़ें हैं, जो कि हमें बच्चों को बढ़ाना है, पढ़ाना है। तो सिर्फ इसको लेकर के सिर्फ नारे नहीं लगाना है, उसको नारेबाजी से थोड़ा सा हट के हमें उसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना है। अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ करीब 1.5-2 घंटे से, गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, कभी कुछ, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के लिए करना है। तो मुझे बैठना होगा, मुझे ज़मीन पर आना पड़ेगा। अक्सर सोशल मीडिया पर कई बार देखा गया है, कई जगहों पर इस प्रकार से जहाँ पे लोग बच्चे
की सहायता के लिए आप पहुंचते हैं या अन्य किसी भी सहायता के लिए? हाँ। तो इसके विषय में कुछ बताएं। हाँ, हम पहुँचते हैं क्योंकि हमें हमारी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपना जो देश है या अपना राज्य है उसके प्रति। जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो वहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। जब मैं यहाँ पर हूँ, बिहार में हूँ, तो मैं अपने बिहार को रिप्रेजेंट करती हूँ। जब मैं इससे भी नीचे लेवल पर जाती हूँ अगर, तो मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ। तो मैं अपने बिहार का झंडा लेकर के और दुबई के प्लेटफॉर्म पर जा कर के मैंने और विनर का क्राउन लिया था। और आज भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेहनत यहाँ की लड़कियाँ करें और जिस भी चीज़ को अचीव करना है उनको, जो भी बनना है वो बन के दिखाएं। मेरा कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन हाँ पटना के करीब करीब बहुत सारे फाउंडेशंस या एनजीओज में मैं जाती हूँ, वृद्धाश्रम में मैं जाती हूँ और जिनको भी मैं जो कुछ भी मैं देती हूँ वहाँ, तो मतलब कपड़े हो, खाना हो या फिर पैसे हों। वृद्धाश्रम में अभी हाल में एक वृद्ध जो जिनकी मृत्यु होने को थी, आई थिंक वो मतलब मरने को एकदम थे, तब भी उनके लिए मैंने वहाँ जाकर डोनेट किया था, पैसा वगैरह सहयोग किया था उनको, और वहाँ पर उनको वो अभी अब बच गए हैं। तो जब मैं देखती हूँ मेरे पैसे का यूटिलाइज अच्छा होता है, उससे कुछ अच्छा निकल के आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ मैंने अच्छा किया अपने लोगों के लिए। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।